दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं डेटा एंट्री करने के लिए डेटा कहाँ से मिलता है। दोस्तों आप किसी भी ऑफिस में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको डेटा दिया जाता है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम है या हम ऑफलाइन किसी कंपनी में जाकर वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी डेटा आपको एंटर करना होता है वो डेटा वहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे किसी स्कूल का डेटाबेस है या किसी इंस्टीट्यूशन का डेटाबेस है जहाँ पर कोई बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पर आपको फॉर्म दिए जाते हैं। उन फॉर्म्स को देखकर आपको एक्सेल में प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा तो एंटर करना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एडमिशन फॉर्म है और जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, डेट है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, क्वालिफिकेशन है, ईमेल एड्रेस है, जेंडर है, मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिटल स्टेटस आप बोल सकते हैं, एड्रेस है, यहाँ पर कोर्स है, ड्यूरेशन है, या है कि यहाँ पर टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, फीस है। तो इस तरह का डेटाबेस आपको दिया जा सकता है। उसको देखकर आपको कंप्यूटर में डेटा एंटर करना रहता है। इसी को डेटा एंट्री यहाँ पर कहते हैं। अब इसको आपको एंटर कैसे करना है सबसे पहले वो यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो डेट है कि वो किस डेट में हमारे पास आया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट। डेट के बाद यहाँ पर आता है दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट की आईडी क्या है, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी लिख देना है। स्टूडेंट आईडी यहाँ पर लिख दें। स्टूडेंट आईडी के बाद अगर आप देखें इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, स्टूडेंट का नाम आता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ पर लिख दें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ का डेटा तो हमारा सही से एडजस्ट वगैरह, पर यहाँ का डेटाबेस देखें तो यहाँ में हमें क्या है, हमारा जो कॉलम साइज है वो कम हो गया। तो आपको यहाँ पर आना, ऊपर पर देखेंगे यहाँ पे एरो साइन आएगा, इसके आपको कॉलम साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं। आपको बस इसको यहाँ से बढ़ा देना है, माउस के लेफ्ट क्लिक से। घटाना हो तो आप ऐसे कम कर सकते हैं, बढ़ाना हो तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं डेट्स ऑफ बर्थ। DOB भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, इसको भी यहाँ से इंक्रीज़ कर दें। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप देखें यहाँ पर मोबाइल नंबर है, क्वालिफिकेशन है, ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लिख देना है, इसको भी यहाँ से इंक्रीज़ कर लें ऐसे। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर देख के आता है जेंडर है, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, मैरिड या अनमैरिड है। यहाँ पर आपको स्लैश लगा के लिखते हैं, यहाँ पर लिखें मैरिड, स्लैश लगाएं और यहाँ पर लिख दें अनमैरिड। इसको भी आपको यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है, ऐसे मैरिड या अनमैरिड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लिखें एड्रेस से, कोर्स से, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखें, कोर्स लिखें, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन लिखें। यहाँ पर फीस है तो फीस लिख दें यहाँ पर। तो इस तरह से आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन सारी कॉलम हेडिंग्स को आपको ऐसे देना है। अब आप इन सारी कॉलम हेडिंग्स को एक एक करके भी फिट कर सकते हैं, या मान लीजिए आपने सारा डेटाबेस बना लिया, नाम लिख लिया, बाद में आपको फिट करना है तो आपको यहाँ कहीं पर भी क्लिक करें, Ctrl+A बटन प्रेस करें, यहाँ पर सारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टॉप में आए तो यहाँ पर इस तरह में 2 एरो आएंगे, एक लाइन आएगी। यहाँ पर आपको 2 बार क्लिक करना है तो आप देखेंगे सारा डेटाबेस आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से स्पेसिंग है, स्पेसिंग को आप थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन साइज कम कर दें जिससे सारा डेटाबेस प्रॉपर दिखाई दे हमें। अब यहाँ पर आता है डेट। अब डेट हमें यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर लिखना है मई 6, 2023। स्टूडेंट आईडी यहाँ पर देना है हमें, यहाँ पर ST123 दिया हमने दे दिया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें जिससे आपका डेटा प्रॉपर यहाँ पर दिखाई। जब भी आपको हैश दिखाएगी इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर डेटा कंप्लीट नहीं आ पा रहा, सेल साइज़ कम है। तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दें तब भी एडजस्ट हो जाएगा, या आप इसको ऐसे बढ़ा घटा भी सकते हैं आप। अब स्टूडेंट आईडी के बाद यहाँ पर आता है स्टूडेंट का नेम। तो नाम में यहाँ पर शिवा लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आता है फादर नेम। फादर नेम यहाँ पर क्या है, विजय कुमार है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विजय कुमार सिंह। फिर यहाँ पर DOB में यहाँ पर लिख देते हैं
डी भी कितना है यहाँ पर 16/9/1999, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16/9/1999। मोबाइल नंबर, कोई एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दें। एक मोबाइल नंबर आपको देना है। ध्यान रहे ज़्यादातर मोबाइल नंबर अगर आप कहीं पर डेटा एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे स्टार नहीं देना है, हमने यहाँ पर स्टार दिया है। क्वालिफिकेशन में एक क्वालिफिकेशन आपको लिख देना है, जैसे 12 है तो 12। ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पहले इसको इंक्रीज़ कर लें, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं siva@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर जेंडर मेल है तो मेल लिख दें। यहाँ पर मैरिड है तो या अनमैरिड, तो यहाँ पर लिख दीजिए अनमैरिड है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए गोमती नगर, गोमती नगर। फिर यहाँ पर आता है पोस्ट, कौन सा पोस्ट है, तो यहाँ पर EDC लिख दीजिए। EDC कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर EDC आपको लिख देना है। यहाँ पर ड्यूरेशन 12 मंथ का कोर्स होता है। फ़ीस कितनी है 500 रुपये मंथली। तो आप देखें इस तरह से डेटाबेस यहाँ पर एंटर हो गया। अब इस डेटाबेस की फॉर्मेटिंग कैसे करना है, टॉप पे अगर हमें कोई हेडिंग्स देना है तो हम हेडिंग कैसे दें, ये सब कुछ भी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर खाली हमारे पास एक ही रो है यहाँ पर, तो अगर आप रो बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ कहीं पर भी कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ में प्लस बटन, तो यहाँ पर देखें ऑप्शन आता है एंटायर रो, एंटायर रो पर क्लिक करें, आ जाए। फिर उसके बाद आपको इन सारी रो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे आगे बढ़ाते रहें, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल ऑल इन वन कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर ये हो गया। इसको अगर आप थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर दें, यहाँ से साइज इंक्रीज़ कर लें, आपको जैसा फ़ॉन्ट लेना है यहाँ मिडिल में रखें, फ़ॉन्ट आपको जो भी बेटर लगे एक फ़ॉन्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे यहाँ से आए यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें आप। जैसे ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड करते हैं, बोल्ड हो जाएगा। इसको हाईलाइट करना है आपको तो यहाँ से हाईलाइटर वाले ऑप्शन पे जाएं, नीले कलर में हाईलाइट करना है तो नीला कलर सेलेक्ट कर लें। फ़ॉन्ट कलर वाइट करना है तो फ़ॉन्ट कलर यहाँ से वाइट कर दें। तो ये हमारा इतना फॉर्मेट रेडी हो गया। इसके बाद आपको बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए भी आपको पहले काम क्या करना है, इन सब को ऐसे सेलेक्ट करें। आपका डेटाबेस जितना भी हमने एक फना के आपको बताया कि आपको लिखना कैसे, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करें तो यहाँ पर बॉर्डर भी आ जाए। टॉप हेडिंग्स जो है इसको भी आपको हाईलाइट करना है, इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड कर देना है, साइज इंक्रीज़ करना है तो साइज इंक्रीज़ कर लें। अब उसके बाद आपको इसको फिट करना है, ऑटो फिट करना है तो आप यहाँ पर फिर क्लिक करें, वही कंट्रोल है, आपको 2 बार इस लाइन पर क्लिक करना है, आपका डेटा कम्प्लीटली यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो इसी तरह एक्सेल में डेटाबेस एंटर होता है। आपको पता चल गया होगा कि एक्सेल में डेटा को एंटर कैसे किया जाता है। तो इसी तरह आपको जो भी डेटा दिया जाता है, आपको अपने डेटाबेस को प्रॉपर वे में फुल फॉर्मेट में अच्छे से यहाँ पर एंटर करना रहता है। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ है। बिगिनर्स लेवल्स जिनको डेटा एंट्री नहीं आती हो, को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो उनको स्टार्टिंग ऐसे करनी है यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपको इसको कंप्लीट दिखाना चाहते हैं तो कंप्लीट भी आप दिखा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेना है तो आप देखें कंप्लीट आ जाएगा। या आप और डिटेल्स में दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करें नंबर फॉर्मेट पर, और यहाँ से आप फुल डेट का एक ऑप्शन देता है इस तरह में, तो ऐसे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे सारा मतलब सेल साइज़ कम है तो आपको इसको इंक्रीज़ कर दें, सेल साइज़ भी प्रॉपर वे में आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको नंबर फॉर्मेट है, जैसे फीस है, इसको भी आपको चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट में करेंसी में लगाना है तो करेंसी में आप ऐसे लगा दें, तो इस तरह में आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये डेटा एंट्री है। जो डेटा एंट्री सीखने की शुरुआत कर रहे हैं उनको यहाँ से काम करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर जान लेते हैं डेटा एंट्री करने के लिए एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूल्स के बारे में, डेटा एंट्री फॉर्म के बारे में, तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है ये भी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको आ जाना है फाइल ऑप्शन पर। फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, ऑप्शन एक आपको नाम मिलेगा, आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है क्विक एक्सेस टूल बार पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कमांड नॉट इन द रिबन, मतलब जिस रिबन में नहीं है इनको यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ कहीं पर भी कर्सर रखें, आपको F बटन प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से आपको मिल जाता है फॉर्म। आपको फॉर्म पर ऐसे क्लिक करना है माउस से। क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करें तो हमारा टूल्स बार में यहाँ पर आ जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। यहाँ से ओके करें। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप ऊपर देखें यहाँ पर एक फॉर्म का आइकन आपको मिल जाता है। अब बात आती है फॉर्म का आइकन को मिल गया, पर फॉर्म से डेटा कैसे एंटर करें, तो उसके लिए आपको यह करना है, इन टॉप हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है एक बार में ऐसे, इन सबको आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे जो ये डेटा आपने एंटर किया था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको दूसरा डेटा फिर से एंटर करना है तो यहाँ से न्यू एक ऑप्शन आपको देता है, न्यू पर क्लिक करें। सारी फील्ड यहाँ पर फिर से नई से आ जाएंगे एकदम ब्लैंक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, डेट, या आपको डेट लिखना है। तो डेट के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 10/6/2023। टैब बटन दबाएं नीचे आने के लिए, TAB टैब बटन प्रेस करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट ID है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ST124। फिर टैब बटन प्रेस करें, यहाँ पर नाम विनय कुमार, फिर फादर नेम राजेंद्र सिंह, फिर उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ 18/9/1996। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर 81 यहाँ पर 35 कुछ भी दे दें यहाँ पर। फिर यहाँ पर टैब बटन प्रेस करें, क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12। फिर टैब बटन प्रेस करें, ईमेल आईडी यहाँ पर दे देते हैं विनय 789@gmail.com। फिर टैब बटन प्रेस करें, जेंडर यहाँ पर मेल। फिर यहाँ पर मैरिड, यहाँ मैरिड मेंशन कर दें। एड्रेस क्या है, एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दें चिन्हट। फिर कोर्स ADCA, ड्यूरेशन 12 मंथ, फीस 500 रुपीज़ डेली। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से न्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो सारा डेटा यहाँ पर नीचे इंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह हर बार आपको न्यू पे एंटर करना है। जैसे ही आप न्यू पे एंटर करते जाएंगे वो डेटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट होता जाएगा। तो दोस्तों डेटा एंट्री फॉर्म एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आगे हमारे पास सिम्बल्स में गलती हो गई, तो यहाँ पर F2 बटन प्रेस करें और ये ग्रेटर देन का साइन लग गया, यहाँ पर एंटर एक का सिंबल लगा देते हैं, तो ये भी सही हो गया हमारा। इसको भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डॉट का सिंबल लगाना है, @ यहाँ पर डॉट का सिंबल आता, ये हमारा सही हो गया। तो इस तरह से आपकी ईमेल आईडी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर स्पेस हो गया तो स्पेस सही कर दें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डेटा एंटर कर देना, और जहाँ पर भी आपकी इस तरह में थोड़ी बहुत गलती है उनको भी आप सही करते रहें, जिससे आपका डेटा एकदम क्लियर रहे, सही रहे और उसमें कोई गलती ना रहे। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं डेटा एंट्री से लेकर जो एडवांस टिप्स हैं उनको भी हम आपके वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है अदर सॉफ्टवेयर का डेटाबेस यहाँ पर हम कैसे लाएं। अदर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अगर आप एक्सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा किसी वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है या हमने फ़ोन से फ़ोटो खींची है, तो वहाँ पर क्या रहता है उस डेटा हमारा नोटपैड में एंटर हो जाता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो जाता है, तो उसको एक्सेल में कैसे एंटर करें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कई बार। तो उसको आपको कैसे लाना है वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, हमारे पास एक एक्सेल फाइल है यहाँ पर, जहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स नाम से हमारे पास यहाँ पर है कुछ डेटा यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम है, कोर्स है, फीस है, ड्यूरेशन है, क्वालिफिकेशन है। अब इस सबको यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया, Ctrl+C, कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पे आ जाना है, एक्सेल में, और यहाँ पर पेस्ट कर दें। आप देखें जैसे हम इसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर डेटा हमारा ऐसे ही आ गया जैसे नोटपैड में था, रो कॉलम में तो आया ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहले सेल पर यहाँ पर ऐसे रखना है, इन सब को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है डेटा वाले टैब पर। डेटा टैब पर एक ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब इसके बाद ये पूछता है कि आपके डेटाबेस में टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, क्या है। तो हमारे डेटाबेस में हर जगह क्या लगा है, कॉमा लगा है, तो यहाँ पर कॉमा पर क्लिक करें। जैसे ही हम कॉमा पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डेटा हमारा टेबल वाइज यहाँ पर एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट के बाद यहाँ पर फिनिश कर दें। जैसे ही हमने यहाँ पर फिनिश किया तो आप देखें यहाँ पर डेटा प्रॉपर वे में हमारा एडजस्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है, सारा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, होम टैब पे जाना है, अलाइनमेंट सही कर देना है।
टॉप हेडिंग्स को आपको बोल्ड करना है तो इनको बोल्ड कर दे, हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दे, फॉन्ट कलर वाइट करना है तो वाइट कर दें, पूरे में बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन पर आ जाए और बॉर्डर लगा दें। तो इस तरह से भी अगर आपके पास किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटाबेस आया है तो उसको भी आप यहाँ बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी एडवांस टिप्स की तरफ। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आपके पास जो डेटाबेस आपको मिले वो डेटाबेस आपको वर्टिकल फॉर्म में मिले और आपसे कहा जाता है कि आपको इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, नहीं समझ में आया, फिर से यहाँ पर देखें। जैसे अगर आप यहाँ पर डेटाबेस देख रहे हैं, डेटाबेस आपका वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म का मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा डेटाबेस इस तरह में वर्टिकल है, नेम IT यहाँ पर है, नेम यहाँ पर है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, सैलरी। अब हम चाहते हैं डेटाबेस को हमें ऐसे नहीं रखना, हमें क्या करना है, यहाँ पर ID लाना है, यहाँ पर नेम लाना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट लाना है, यहाँ पर लोकेशन लाना है, यहाँ पर सैलरी लाना है। तो ये कैसे करेंगे? या मान लीजिए आपको इस तरह में हॉरिजॉन्टल में डेटा मिलता है तो आप ऐसे वर्टिकल में कैसे करेंगे? तो इसके लिए किस ऑप्शन में यूज़ करेंगे ये भी हम आज से वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करें, Ctrl+C से कॉपी करें, यहाँ पर कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है पेस्ट स्पेशल, एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसपोज, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका सारा डेटाबेस यहाँ पर रो वाइज हॉरिजॉन्टल वे में एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और टिप्स है, प्रो टिप्स। यहाँ पर क्या है कि हमें इन सभी ब्लैंक सेल को डिलीट करना होता है। कई बार हमने डेटा डाउनलोड किया या कहीं से डेटा हमें मेल हुआ तो उस डेटाबेस में बहुत सारी ब्लैंक रो रहती है और हमसे कहा जाता है कि आपको इन सभी ब्लैंक रो को हटाना है। तो एक एक करके अगर हम हटाएंगे, जैसे सेलेक्ट किया, Ctrl- किया, तो इस तरह बहुत समय लग जाता है। मान लीजिए 100, 150, हज़ारों का यहाँ पर ब्लैंक सेल है तो हम कैसे 1 बाय 1 सबको हटाते रहेंगे? तो आपको क्या करना है, सारा डेटाबेस सेलेक्ट करना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G जैसे आप प्रेस करेंगे फोटो की विंडो आपके सामने इस तरह में आ जाएगी। यहाँ पर आपको आ जाना है स्पेशल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है ब्लैंक से, मतलब जो ब्लैंक सेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद आप देखेंगे सारी ब्लैंक सेल यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। फिर कंट्रोल साथ में माइनस, कंट्रोल और माइनस बटन यहाँ से प्रेस करें। यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, एंटायर रो पर क्लिक करें और ओके करें। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे सारी ब्लैंक्स रो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, Ctrl+G, गोटो पे जाना है। गोटो पे जाने के बाद स्पेशल पे क्लिक करना है, फिर ब्लैंक पे क्लिक करना है, फिर ओके करते Ctrl- से डिलीट मार देना है। तो इस तरह से सारी ब्लैंक्स रो यहाँ से हट जाएंगी। इसके बाद एक टिप्स और है यहाँ पर, जैसे हमें बार बार सीरियल नंबर अपडेट में करना है। अपडेट करने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक टिप्स यहाँ पर और है कि हमें बार बार सीरियल नंबर को अपडेट ना करना पड़े, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। ऑटोमेटिक अपडेट का मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। अब मान लीजिए इनमें से कुछ रोज़ को अगर हम हटा दें तो आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। हमने सेट कर रखा है, एक फॉर्मूला सेट कर रखा है कि 1 2 3 4 वो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 हो गया। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ कहीं पर हैं और यहाँ पर आपने लिखा 4 5 6, ये आपने लिखा, ये लिखा, कुछ भी यहाँ से लिख दिया, और अगर आप कुछ रोज़ को हटा देते हैं तो बाकी में कोई चेंजेस नहीं आया, वो जैसी थी वैसी की वैसी रहेंगी। पर यहाँ पर कैसे ऑटो अपडेट हो रहा है ये भी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ से एक फॉर्मूला आपको सेट करना है, इक्वल साइन के बाद यहाँ पर आपको लिखना है रो फार्मूला। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे लगाया, माइनस का साइन, फिर आपको यहाँ पर रो लिखना है, फिर ब्रैकेट का साइन। आपको इस वाली सेल को सेलेक्ट करना है, A1, यहाँ पर लिख देते हैं A1, F4 बटन प्रेस करें, फिर इसको लॉक कर देना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, आपको यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर आपको इसको सब में यहाँ पर ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे अब आपका यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब अगर आप यहाँ से देखें, अगर हम इसको डिलीट भी करें तो आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर आता जाएगा। आई होप दोस्तों आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको डेटा एंट्री समझ में आया होगा कि डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, डेटा एंट्री फॉर्म क्या होता है, डेटा एंट्री में अदर सॉफ्टवेयर का डेटाबेस कैसे लाया जा सकता है और उसको कैसे फिट किया जा सकता है। इसके अलावा डेटा एंट्री से टिप्स आपको समझ में आएंगे, ट्रिक्स समझ में आएंगे जो आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इसके बाद हमें डेटा एंट्री के ऊपर एक एडवांस डेटा एंट्री टिप्स वीडियो बनाने वाले हैं, जिनमें हम आपको टॉप 10 डेटा एंट्री टिप्स के बारे में बताने वाले हैं। उसको भी देखना ना भूलिएगा, जिससे आज का वीडियो और
वो वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कंप्लीट डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।